हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जिन भाइयों को अभी ये इंतजार है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी CGL4 की वैकेंसी कब आएगी, आरक्षण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बिहार में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है दोस्तों, इसके कारण वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कितना लेट लगेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा कि CGL4 बिहार दरोगा के लिए तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि दोस्तों 1 अगस्त अब आने वाला है। आज 30 तारीख है दोस्तों, एक दिन बाद 1 अगस्त आ जाएगा। और आपकी तैयारी अगर अभी तक नहीं है दोस्तों, तो फिर तैयारी कैसे स्टार्ट कीजिएगा, किस बुक से स्टार्ट कीजिएगा, ये वीडियो में दोस्तों बने रहिए। आप नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और इस वीडियो में आपके पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि आरक्षण के कारण क्या वैकेंसी में लेट होगा, कितना लेट होगा, कितना डिले होगा नोटिफिकेशन में, ये सब बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों चलिए हम बता दें दोस्तों कि जो भी विद्यार्थी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इसे पर्सनल फोन आता है या पर्सनल मैसेज आता है कि विद्यार्थी बोलते हैं कि सर बताइए, जो माने पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण जो रद्द किया था 15%, तो फिर नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट का समर्थन करते हुए उसको रद्द कर दिया। और रद्द कर दिया, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, चूंकि इसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि हम न्यूज़ पढ़े कहीं से कि इसको अब सितंबर महीने में इसको सुनवाई होगी। तो सितंबर में सुनवाई होगी दोस्तों, तो एक बात हम बोलते हैं, सितंबर में सुनवाई होगी और सुनवाई हो ही जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जल्दी इसलिए क्लियर होगी दोस्तों, यहाँ पे 2 महीना 1 महीना का समय इसलिए लिया गया है कि बीच में इसका प्रक्रिया चलते रहेगा। ऐसा बात नहीं प्रक्रिया नहीं चलेगा, इस पर सोच विचार राय हो रहा है और सितंबर महीना में इसको एकदम डिक्लियर दे दिया जाएगा आरक्षण के बारे में कि रहेगा या हटेगा, ये कंफर्म होगा। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कि दरोगा की वैकेंसी के बारे में कि आएगी कि नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, आप सोचिए, सितंबर में डेट रखा गया है कि आरक्षण वाला, आज दरोगा की वैकेंसी पिछला बार कब आया था, लगभग मानिए कि अक्टूबर में हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस बार भी आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा। ये 95% उम्मीद रखिए कि अक्टूबर में वैकेंसी देखने के लिए आप मिलेगा ही, क्योंकि दोस्तों लोकसभा का इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन 2025 में है और 2025 के दोस्तों अगस्त सितंबर तक विधानसभा का इलेक्शन होना है। और उसके पहले आपको दरोगा, CGL4, बिहार कर्मचारी, ये सब क्लियर करवाएगा। बिहार सरकार का काम है क्लियर करवा देना और राज्य सरकार का काम है रेलवे का काम करवाना, ठीक ना। क्योंकि इन लोगों को सबसे बड़ा दोस्तों जो मुद्दा है ना, कि आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने जब आ गए तो जोड़वाएंगे कि हमने 3 लाख बहाली दिया, 4 लाख बहाली दिया, तो इन लोग का नेताओं के मेन माइनस पॉइंट ही है, हम लोग का पॉजिटिव पॉइंट इसका लाभ उठाना है। तो जो विद्यार्थी दोस्तों ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिससे लग रहा है कि पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा मत कीजिए, आप फेर में पड़ जाइएगा। नीतीश कुमार को आप लोग जानते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने 1500 पर जब टीचर के बहाली किए थे, तो बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग नहीं लिए नौकरी, आज उसका 45,000 है, अब रो रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मित्र बहुत दिन तक चलते रहा दोस्तों, और शिक्षा मित्र चलने के बाद अब देखिए कि अचानक BPSC के माध्यम से एग्जाम होने लगा। एग्जाम हो करके समझिए कि क्या हुआ, अब सरकारी टीचर में कन्वर्ट हो गया। हम लोग BEd इसलिए नहीं किए कि हम लोगों को सरकारी टीचर बनना था, तो शिक्षा मित्र था, अब मार्केट में इज्जत नहीं मिलता। अब देखिए नीतीश कुमार के चक्रचाल, इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप लोग तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्तों। हम बताएंगे अभी इसमें कि कौन से बुक से तैयारी करना है, नोटिफिकेशन कब आएगा बताएंगे। देखिए पहले दोस्तों, तैयारी नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। आपके पास दोस्तों 2 महीना ही है, समझिए अगस्त और सितंबर 2 महीना आपके पास है। 2 महीना अगर बिता देंगे झूठों के आरक्षण के चक्कर में, वो रखबे किया है सितंबर में, तो जानते हैं आप हो जाइएगा बर्बाद। वो तुरंत अक्टूबर में फॉर्म निकालेंगे और दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप कीजिए, सोचिए, सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना तैयारी करने के बाद कुछ सोचिए, तैयारी करते रहिए, कुछ सोचते रहिए, ये होता है दोस्तों बात। अब रहा दरोगा का CGL4 का वैकेंसी का, देखिए दोस्तों CGL4 के बारे में तो उतना कोई हमें अभी अपडेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी समझिए कि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में इसका वैकेंसी आने का प्रबल चांस होगा CGL4 का। और दरोगा का दोस्तों सितंबर लास्ट सप्ताह और अक्टूबर 15 अक्टूबर तक इसका भी आ जाएगा वैकेंसी। तो इसलिए दोस्तों आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों जो भी स्टूडेंट इसमें है और चाह रहे हैं दोस्तों
कि हम कौन से बुक से तैयारी करें। तो देखिए, हम बुक वाले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जिसमें केवल बुक के बारे में बोले हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको तैयारी किस मुद्रा में करना है, किस बुक से करना है, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो अगस्त 2 दिन के बाद आने वाला है, ठीक ना। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक क्षण अपना व्यक्त कीजिए दोस्तों और तैयारी में लगिए। हमारा टारगेट सीरीज भी दोस्तों चलता है। टारगेट सीरीज में हम लुसेंट से देते हैं कि लुसेंट से डेली होमवर्क सीरीज में देते हैं कि इतना आपको पढ़ना है। ऐसे करते करते दोस्तों वहाँ पे फिजिक्स हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत खत्म है, आधुनिक भारत भी खत्म हो गया है। 20 इतिहास अब चलेगा कल से। तो हमारे टेलीग्राम से लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डेली हम वीडियो डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं किताब कौन सा परचेस करना चाहिए और कौन से किताब से आपको तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपके पास लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लुसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से आप जी भर के तैयारी कीजिए। कहने का मतलब है कि नहीं कहते हैं जब कोई घर बनता है ना तो उसका मेन बेस जो होता है नीचे वाला होता है। नीचे मजबूत कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप जो भी पढ़ना हो, लुसेंट पढ़ने के बाद किसी सर का मन करे तो दोस्तों नोट्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जितना मन करे सेट लगाते रहिएगा। लेकिन आपका मेन चीज 3-4 किताब आप फॉलो कीजिए दोस्तों। 3-4 किताब में पहला नंबर क्या फॉलो करना है तो सुनिए। पहला नंबर दोस्तों आपको फॉलो करना है लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक, हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम निरंतर आप पढ़िए, उसको खत्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों एसपीटी का घटना चक्र आपके पास लगातार होना चाहिए। जैसे जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, इधर बहुत सारे देश में घटनाएं घट रही है। कभी खेल हो रहा है तो कभी चुनाव हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों अभी लगातार आपके पास एसपीटी का करेंट हर एक महीना कीनिए, कीन के अपने पास रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट उसका नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। ये अभी लगातार दिसंबर तक आपके पास ऐसा होना चाहिए दोस्तों। तो एसपीटी का करेंट चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लुसेंट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 9th क्लास का, 10th क्लास का विज्ञान आपके पास होना चाहिए। 9th 10th का विज्ञान आता है भारतीय भवन का, वो होना चाहिए। ताकि आप माने कि लुसेंट में आप प्रथम चैप्टर फिजिक्स उठाए तो जो चैप्टर उसमें पढ़िएगा ना, वहां से 9th क्लास में से भी वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट होगा। और इंटर क्लास का दोस्तों केवल बायोलॉजी, 11th 12th का बायोलॉजी सरकारी एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा। आपका काम खत्म। इतना से कंप्लीट कीजिए अपना कोर्स। और इस कोर्स जब माने कंप्लीट हो जाए तो 2 बुक और पढ़िएगा दोस्तों। वो बुक का नाम होगा, एक केबीसी नैनो बिहार वाला और एक रामबन बुक स्टडी जी के लिए आता है। ये काफी है दोस्तों। अब इतना के बाद आपको क्या करना है, आप पूछेगा सर इतना के बाद अब क्या करें, माने कि लुसेंट से तो होगा नहीं। तो ये बस है, लुसेंट से आपका नहीं होने वाला है। लेकिन लुसेंट के अलावा भी अगर चाहिए तो ये काम कीजिएगा। बिहार सरकार का दोस्तों आता है बुक, जो बिहार सरकार का 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो आप क्लियर कीजिएगा अपना, ठीक ना। और उसको क्लियर कीजिएगा या किसी सर का दोस्तों, अच्छा ज्ञानबिंदु सर का या खान सर का, किसी भी सर का अगर आपको नोट्स मिल जाए 6th क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक का नोट्स मिल जाए तो उस नोट्स को आप अच्छे से परचेस कीजिएगा। लेकिन दोस्तों उस नोट्स को परचेस कब कीजिएगा, पहले लुसेंट कंप्लीट करने के बाद। और लुसेंट दोस्तों अगर आप हमारे साथ चाहते हैं कंप्लीट करना तो हमारे टारगेट सीरीज से आप जुड़ जाइए दोस्तों। वहां पे डेली बाई डेली अभी 22 को वीडियो हम बना चुके हैं। उस पर आप चाहिएगा तो पीछे से भी मेरे वीडियो का फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सिर्फ दरोगा में आपका रहेगा। ये भरम में दोस्तों मत रहिए कि कहने का मतलब है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और हम आपको बता दें दोस्तों कि कल से या 1 तारीख से दोस्तों 1 अगस्त से हम एनसीईआरटी पर, यानी बिहार सरकार का जो एससीईआरटी वाला बुक है वो एससीईआरटी पर 6ठा क्लास के हिस्ट्री से दोस्तों हम वीडियो बनाने वाले हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो डेली 20 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो आपको हम देंगे। उस वीडियो का मतलब लाभ उठाइएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छा होगा। जो भाई किताब नहीं पढ़ते वहाँ से बना करके अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर और भी कुछ आपको दोस्तों पूछना हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पे कमेंट करके जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं दोस्तों। हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो इतना दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट दरोगा का बुक आपको चाहिए, कंप्लीट बुक, तो कंप्लीट बुक दोस्तों ये बोर्ड पर हम लिख चुका है। देखिए यहाँ बोर्ड पर बिहार दरोगा एंड सीजीएल फॉर कंप्लीट बुक लिस्ट, ये दोस्तों है। देखिए जीके, लुसेंट एंड 6 to 12 एससीईआरटी। एससीईआरटी मतलब दोस्तों होता क्या होता है, एससीईआरटी मतलब होता है दोस्तों कि बिहार सरकार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद जीएस, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है तो लुसेंट, माने यही लुसेंट में जो जनरल साइंस दिया है ना, वो स्पेशल लुसेंट नहीं पढ़ना है, इसी में के पढ़ना है, सब्जेक्टिव वाला में के। 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं दोस्तों। देखिए
ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो पढ़िएगा दोस्तों 9वां 10वां का, याद रखिएगा 9वां 10वां का पढ़ना है। और बायोलॉजी केवल पढ़ना है 11 का और 12 का, बायोलॉजी एनसीईआरटी का पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखे हैं एससीईआरटी, लेकिन दोस्तों 11 से ना एससीईआरटी एनसीईआरटी एक के हो जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये करेंट में दोस्तों एसपीडी करंट पढ़िएगा। एसपीडी करंट दोस्तों लगातार पढ़िए, जैसे मानिए कि जुलाई 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, प्रत्येक महीना का दोस्तों एसपीडी करंट आप खरीदिए मंथली, और खरीद करके उसको एकदम रट जाइए पूरा, एकदम छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद दोस्तों बिहार के लिए केबीसी नैनो आपको खरीदना है और किसी भी हालत में उसको पढ़ लेना है। इसके बाद एसटीटी के लिए रामबाण एक बुक आता है, उसको आपको पढ़ना है दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 150 प्लस सेट मारना है, जिसमें दोस्तों देखिए प्लेटफॉर्म प्लस यूटिटेरिया का, ऑफलाइन में देखिए दोस्तों ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म और यूटिटेरिया का सेट खरीदना है, और ऑनलाइन में दोस्तों देखिए टेक्स्ट बुक का सेट खरीदना है ऑनलाइन में। इसके बाद दोस्तों मैथ HD यादव का पढ़ना है और रीजनिंग दीपक कुमार सर का पढ़ना है। अगर आप इसके अलावा मैथ में HD यादव का पढ़ें या किसी अन्य प्रकाशन जहां से मन हो वहां से पढ़ सकते हैं, चाहे रीजनिंग भी, लेकिन हम परचेस करवाते हैं HD यादव और दीपक कुमार। तो ये दोस्तों है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा बुक लिस्ट अपने पास आप रखिएगा, किनिएगा। लेकिन दोस्तों हम फिर वही कहेंगे कि पढ़ाई 1 अगस्त से या कल से, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, और अपना पढ़ाई जो है आप लुसेंट से ही स्टार्ट कीजिए। और लुसेंट पहले देखिए दोस्तों आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो सुनिए, लुसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। आपको सब्जेक्टिव में पढ़ना है इतिहास, और ऑब्जेक्टिव वाले में उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद एसपीडी का करंट जो है किने होंगे, उसको एक बार 1 पेज 2 पेज डेली देखना है। इसके बाद विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, तो विज्ञान में जो सब्जेक्टिव वाला, उसे स्पेशल विज्ञान नहीं पढ़ना है, सब्जेक्टिव वाला जो विज्ञान है उसी में से विज्ञान निकाल के फिर चैप्टर पढ़िएगा। और फिर 9वां क्लास भारतीय भवन में से जो विज्ञान दिया है जैसे मापन चैप्टर, तो दोनों में मापन चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसमें किताब में क्या होगा दोस्तों कि देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, और कहानी की तरह मिलेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आप लोग तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, हम आपके साथ हैं, और जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में पूछिए। जय हिंद।